नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया और अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं आपका यह समर्थन हमारे लिए ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा की। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा ये क्या है, इसको हम सुनेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो किस दिन करना है। वैसे हमने इससे संबंधित वीडियो पहले भी बहुत सारे डाले हैं। और साथ में बताएंगे पारण का समय कि आपको उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है उसका पारण कब करना है, किस दिन करना है, क्या समय शुभ रहेगा। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका ये समर्थन ही हमारे लिए एक दक्षिणा स्वरूप होता है। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे हमें हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमें लगता है कि हमें सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, जो इससे लाभ ले रहे हैं, उनको हमारा काम अच्छा लग रहा है। आइए कथा आरंभ करते हैं। पूजा करने के बाद आपने भगवान श्री हरि की पूजा कर ली होगी। पूजा करने के बाद आप ध्यान से शांत चित होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने कृष्णचंद्र से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करके, जिससे कि अन्न का कोई अंश मुंह में ना रह जाए, रात्रि को भोजन कदापि ना करें, अधिक ना बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं। ये विधि है जिस विधि से हम आपको हमेशा संकल्प बताते हैं कि किस प्रकार से संकल्प करना चाहिए, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी प्रथम एकादशी कही जाती है। इसीलिए इसके माध्यम से सबसे पहले व्रत का विधान श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। वो सभी विधि आप इसमें सुन रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करना चाहिए? अमुक संवत्सरे, जो संवत्सर क्या होता है कि प्रतिवर्ष जब एक संवत्सर, जैसे नया साल हमारा आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि से, तो उस संवत्सर का एक अलग नाम होता है। तो सबसे पहले अमुक संवत्सरे अर्थात उस संवत्सर का नाम लें। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य परिवर्तनी एकादशी तिथो अमुक वासरे, जो उस दिन वार है उसका नाम लें। अमुक गोत्रो समुत्पन्ना, हम अपना गोत्र, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं वह गोत्र बोलें। अमुक नामनो, हम अपना नाम बोलें। इनका उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो शर्मा हम, क्षत्रिय हो तो वर्मा हम, वैश्यम, जो भी आपका गोत्र हो वो सबका, क्योंकि बहुत सारे गोत्र हैं, जो भी आपका गोत्र हो उसको आप बोले। सकल जन्म जन्मांतरार्तीर्थान पापानि तेषाम शमनार्थम एकादशी व्रतम करिष्ये। इस प्रकार से ये संकल्प पढ़ें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ शुक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्धतानि वरोहेण कृष्णेन शतबाहुना प्रतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर, स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को न वह प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी हुई विधि से, जो ऊपर बताई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें
शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वां भाग के भी समान नहीं है। यह एकादशी का व्रत इतना अधिक पुण्यकारी है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना अधिक तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना अधिक 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना अधिक पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो वृतांत मुझे सुनाया है, आप कहते हैं कि एक एकादशी का जो पुण्य है वो लाख गोदान करने का अर्थात लाखों गौवें दान करने से अधिक है, तो आप इस प्रकार से जो कह रहे हैं इसका मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है एक एकादशी। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का सब कारण कहा तथा दैत्य का वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते हुए देख इंद्र हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगा कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावली नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा,
नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। ए असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनकी और आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को भेद डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध में थककर बद्रिका आश्रम को चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयंकर युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होवे। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा।
ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि की देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के माध्यम को पढ़ता अथवा सुनता और सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। बोलिए देवी एकादशी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ उत्पन्ना एकादशी का यह महात्म्य, यह व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। के हाथ में आपने पुष्प लेके अगर यह कथा सुनी है तो पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद भोग लगाएं और भोग लगा के बाकी जो भी बंधुजन हैं उन सब में बांटें। आज के दिन सिर्फ फल का भोग लगेगा, फ्रूट्स का भोग लगेगा और जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि को भोग स्वीकार्य नहीं है। अब बात आती है कि ये परम पुण्य देने वाली एकादशी है कब, उत्पन्ना एकादशी है कब। देखिए, उत्पन्ना एकादशी जो है इस वर्ष 8 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा। अगर वैष्णव संप्रदाय की हम बात करें या जो विडो जो लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए यह व्रत 9 दिसंबर को होगा और इसका पारण होगा। जो 8 दिसंबर को व्रत करेंगे वो 9 दिसंबर को पारण करेंगे। पारण का समय रहेगा 9 दिसंबर को दोपहर को 1:15 से और दोपहर को 3:20 पर इसका शुभ मुहूर्त है पारण के लिए। अगर आप 8 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो हरिवासर जो है वो समाप्त हो रहा है 12:41 पर। आप सभी जानते हैं कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है और व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्रती को पारण के लिए इसके समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए 1:15 से 3:20, यह उत्तम समय है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।